अरे पूजा, इतनी देर हो गई, अब तक उठी नहीं। उफ दादी, मुझे थोड़ी देर सोने दो। रोज सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। सोएगी? अगर सोती रहेगी तो पेट में खाना कहाँ से आएगा? चल जल्दी से बाजार के रास्ते पर चल। मुझे अब भिखारी नहीं बनना दादी, मुझे ये काम नहीं करना पसंद। पसंद नहीं है तो क्या, तेरा क्या होगा? तुझे कौन खाना खिला के रखेगा? क्या मेरे पास पैसा कहीं से उग रहा है? लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे दया से देखें। दया? कोई दया नहीं होती। लोग हमारी मदद करते हैं, वो दया नहीं, कृपा है। मैं काम करके खाऊंगी दादी, लेकिन इस तरह नहीं। मेरे पास काम करने की ताकत है। तू काम करेगी? एक लकड़ी भी सही से नहीं उठा सकती। अब ये नाटक? कर सकूं या ना कर सकूं, कम से कम मैं कोशिश कर सकती हूँ। चुप हो जा, ज्यादा बात करने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे आखिरी बार चेतावनी दी है। चुपचाप उठ और फिर बर्तन लेकर बाहर जा। मैं अब और नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर तू नहीं जाएगी तो तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? देखती हूँ तू कैसे जिंदा रहती है। भगवान, मुझे बचाओ। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? अरे लीला, कैसी हो? यहाँ क्या कर रही हो? महारानी, एक बात थी। मैं राजमहल की तरफ जा रही थी। क्या बात है? मेरी छोटी बहन राखी बहुत परेशान है महारानी। उसका बेटा ठीक से नहीं खा पाता। उसके पति के मरने के बाद से आप तो सब जानती ही हैं। मुझे लोगों के बारे में जानने से क्या फायदा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहन, थोड़ी सी मदद कर दो ना। आप तो राजमहल में सुख से रहती हो। कुछ देने से आपकी कोई चीज कम नहीं होगी। मदद? क्यों? मैं क्यों सबकी मदद करती फिरूं? बहन, ये भीख नहीं है, ये जिम्मेदारी है। वो हमारी छोटी बहन है। जिम्मेदारी? अगर उसका घर संभालना है तो वही करेगी। जब उसे इतना दुख हो रहा था तो गरीब आदमी से शादी क्यों की? अब उसकी परेशानियों के बारे में सोचने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो बहन। अब मैं राजमहल की महारानी हूँ, समझी? अब किसी के दुख दर्द के बारे में सोचने का समय नहीं है मेरे पास। तो क्या खून के रिश्ते का कोई मोल नहीं है? राजाओं और रानियों का कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य की जिम्मेदारी। समझ गई। अब कुछ नहीं कहूंगी बहन। अगर आप मेरी बात मानती तो मुझे खुशी होती। अगर तुम सोचती हो कि मुझे आंखों के आंसू दिखाकर काबू कर सकोगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। माँ, अब मैं राज दरबार में काम करने जाऊंगा। मुझे अब इस जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगी। राज दरबार में जाकर क्या होगा? वो हमारी तरह गरीबों को इंसान नहीं समझते। अरे माँ, ये तुम्हारी गलत धारणा है। अगर महाराज गलत होते तो लोग उन्हें इतना सम्मान क्यों देते? बताओ भला, क्यों? सम्मान वो सिर्फ दूर से दिखाने के लिए होता है। पास से देखो तो समझो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अरे माँ, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एक बहन अब महारानी बन गई है? महारानी। हाँ। तू किसकी बात कर रहा है? उसने कभी हमारी मदद नहीं की। जब हमारे पास एक मुट्ठी चावल भी नहीं था तो क्या वो एक बार भी हमारी मदद के लिए आई? वो तो हमारी खून की रिश्तेदार है, फिर भी कभी हमारी मदद नहीं की। लेकिन माँ, मैं तो... वो अब किसी और दुनिया में है। राजमहल के लोग। तुम हमेशा इस दुख में ही डूबी रहोगी, देखना। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। लेकिन मैं बदलूंगा। मैं राज दरबार में काम करके अपनी किस्मत बनाऊंगा। किस्मत तो इंसान खुद बनाता है। मैं साबित करूंगा कि गरीब घर में पैदा होकर भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। देखना। जो तेरा मन करे कर।
मैं अब तुझे कुछ नहीं कहूंगी। ये क्या, तुम यहाँ भिक्षा मांग रही हो? इस धूप में तुम्हें यहाँ परेशानी नहीं हो रही है? हाँ मंत्री जी, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बैठकर दुख झेलते हुए भिक्षाटन करना ही पड़ेगा। क्यों? आखिर तुम्हारी जैसी लड़की को भिक्षा क्यों मांगनी चाहिए? दादी माँ मुझे भिक्षा करने के लिए कहती हैं देवराज जी। मैं नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे मार खानी पड़ती है। हाय हाय, तुम्हारी दादी तुम्हें इस तरह से भिक्षा मांगने के लिए मजबूर करती है? क्या यही एकमात्र तरीका है? मेरी इच्छा नहीं है मंत्री जी, मैं खुद काम करके कमाई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी दादी कहती है कि यही सबसे आसान रास्ता है। मैं दादी की बात टाल नहीं सकती। अगर मैं ज्यादा कुछ कहूँ तो दादी मुझे डांटती है। ये बिल्कुल गलत है। अरे, एक मासूम लड़की इस तरह सड़क पर बैठेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा, हैं? आज मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन दादी ने मुझे मजबूर करके भेजा। मैं तुम्हें महाराज के पास ले जाऊंगा, वही इसका सही न्याय करेंगे। मंत्री जी, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? अरे बिल्कुल पूजा, देखो, इस राज्य के मंत्री के रूप में तुम्हारे लिए अच्छा करना मेरा कर्तव्य है। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी दरबार ही जा रहा हूँ। आओ, तुम्हारे लिए कुछ करना ही होगा, चलो। चलिए मंत्री जी, मुझे इस धूप में बैठना और भी मुश्किल लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ देवराज, तुम इस लड़की को लेकर क्यों आए हो? महाराज, इस लड़की का नाम पूजा है। ये सड़क पर बैठकर भिक्षा मांग रही थी। इसकी दादी इसे जबरदस्ती भिक्षा मांगने के लिए कहती है और मारती है। अब इस हालत को कैसे सहन किया जा सकता है महाराज? सोचिए भला। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दादी अपने तरीके से घर चला रही है और तुम इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? अरे लेकिन महाराज, अगर एक छोटी लड़की अपना भविष्य बनाना चाहती है तो उसे क्यों रोका जाए? महाराज, मैं काम करके अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, मुझे अब भिक्षा नहीं मांगनी। लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हारे परिवार की प्रमुख है, उनके आदेशों के ऊपर हम कुछ कह सकते हैं क्या? महाराज, तो क्या एक लड़की जीवन भर दूसरों की दया पर जीती रहेगी क्या? अपनी काबिलियत से कुछ नहीं करेगी? बताइए भला। महाराज, मैं काम करके जीना चाहती हूँ। मेरी दादी मुझे सजा देती है, खाना नहीं देती, मुझे लोगों के सामने अपमानित करती है। क्या मैं थोड़ी सी इज्जत से नहीं जी सकती? अगर तुम खुद को बदलना चाहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारी दादी का घर चलाने के लिए क्या किया जाएगा? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं पूजा को अपनी बेटी बना लूं। मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे से पालन पोषण करूंगा। हाँ। क्या आप सच में मुझे अपने घर में रखेंगे? अगर तुम राजी हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं राजी हूँ महाराज। मैं मंत्री जी के साथ उनके घर रहूंगी। तो आज से तुम मेरी बेटी हो। अब तुम्हें भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी पूजा। हाँ, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम हमें बताओ।